विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड। और गद्य खंड में पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा ये एक कहानी है। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इन्होंने यह कहानी लिखी है। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को उजागर किया गया है। यह कहानी हमें बताती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, किसमें, देशभक्ति में। यह कहानी लिखी है स्वयं प्रकाश ने और इनका जन्म हुआ था 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में इंदौर में, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश जी रहते हैं, भोपाल में रहते हैं ये। और वसुधा एक पत्रिका है जिसका ये संपादन करते हैं, उसके संपादक हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। एक कस्बा था। उस कस्बे में पक्के मकान बहुत कम थे और उस कस्बे में एक बाज़ार था। एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना और दो खुले मतलब बिना छत वाले सिनेमा घर, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका में एक प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य चौराहे पर, जो बाज़ार का मुख्य चौराहा था, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। हाँ, कहें तो प्रतिमा नहीं बल्कि उस मूर्ति, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। छोटा सा हिस्सा है यह चश्मा, नेताजी का चश्मा। जब मूर्ति बनवाने का निश्चय किया गया तब मूर्ति की अनुमानित लागत बजट से कम थी। जब मूर्ति का अनुमानित लागत से जो बजट था ज़्यादा था। मतलब मूर्ति बनाने में खर्च ज़्यादा आने वाला था और इतना पैसा नगर पालिका के पास नहीं था। इसलिए यह कार्य उस कस्बे के एक हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया। उन्होंने एक माह में मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाया। मूर्ति बनकर तैयार हो गई। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट की, मतलब पूरे शरीर की मूर्ति नहीं बनाई गई। उनके कोट का जो दूसरा बटन होता है कोट का, वहाँ तक की मूर्ति बनाई गई। और नेताजी की मूर्ति वर्दी में बनाई गई। वर्दी में नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर उनके नारे याद आते थे, जैसे कि इनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा उनकी मूर्ति को देख करके मन में हर किसी के आ जाता था। बस मूर्ति में एक कमी थी। कमी क्या थी कि चश्मा नहीं लगा था। चश्मा था तो, पर संगमरमर का नहीं था। उनकी मूर्ति पर एक चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब, अब देखिए कहानी में एक नए पात्र आते हैं, हालदार साहब। हालदार साहब जब कस्बे से पहली बार गुजरे और चौराहे की दुकान पर पान खाने के लिए रुके, तब उन्होंने मूर्ति को देखकर कहा, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। जब वह दूसरी बार उधर से गुजरे तब भी तो क्या देखा उन्होंने, मूर्ति पर पहला वाला चश्मा नहीं था, चश्मा चेंज हो चुका था और चश्मा बदल गया था। तब उन्होंने कहा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है।
तीसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चश्मा फिर बदला हुआ है। हवलदार साहब की आदत बन गई, वह जब भी उधर से गुजरते चौराहे पर रुकते, पान की दुकान पर जाते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से ज़रूर देखते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला यह चश्मा बदलता है। हवलदार साहब समझ गए कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। चश्मे वाला मतलब चश्मे बेचने का काम करता है, जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, इसलिए अपनी छोटी सी दुकान से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब वह चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाता है तो वह उसे उतार कर ग्राहक को दे देता है और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इस तरह से मूर्ति का चश्मा बदलता रहता है। हवलदार साहब ने अब पान वाले से पूछा, ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? मतलब कि मूर्ति संगमरमर की है तो इनकी मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा लगाया गया होगा, वह चश्मा कहाँ है? तो पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। जिस ड्राइंग मास्टर ने इस मूर्ति को बनाया था वह बनाना भूल गया। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा। हवलदार साहब फिर पूछते हैं पान वाले से, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या वह इनकी आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है? तब पान वाला कहता है, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो जो पान वाला है वह चश्मे वाले को पागल बताता है। इससे हवलदार साहब बहुत दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि देशभक्त को पागल कह रहा है ये पान वाला। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। 2 साल तक हवलदार साहब उस रास्ते से गुजरते रहे। 2 साल हो गए वे उधर से ही जाते रहे और नेताजी के बदलते चश्मों को देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं लगा था। एक दिन उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। तब वे वहाँ पर रुके नहीं, ऐसे ही चले गए। लेकिन अगली बार जब आए तब भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था और उस दिन सभी दुकानें खुली थीं, पान की दुकान भी खुली थी। वह पान की दुकान पर रुके और पान वाले से पूछा तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। पान वाले ने क्या बताया कि जो चश्मे वाला कैप्टन था वह मर गया। हवलदार साहब दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। जब 15 दिन के बाद भी उधर से गुजरे तो कस्बे में अंदर प्रवेश करने से पहले ही उनके मन में एक बात आई, एक ख्याल आया कि आज नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि आज वे रुकेंगे नहीं वहाँ पर, ना ही पान खाएंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं आज। लेकिन आदत से मजबूर जब वे चौराहे के पास आए और उन्होंने नेताजी की मूर्ति की ओर देख ही लिया, कुछ ऐसा देखा कि ड्राइवर से बोले, जीप रोको। बहुत तेज़ी से चिल्लाए और बोले ड्राइवर से, जीप रोको। हवलदार साहब जीप पूरी रुकी ही नहीं थी बल्कि पहले ही कूद गए जीप से और दौड़ करके जल्दी से मूर्ति के सामने जाकर इस सावधान मुद्रा में अटेंशन खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे से बना हुआ, जो बच्चे बना लेते हैं चश्मा, ऐसे ही सरकंडे का, उससे बना हुआ एक चश्मा देखा, जिसे देख करके हवलदार साहब भावुक हो गए थे। इसलिए वह जीप से कूद करके शीघ्र ही अटेंशन उनकी मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। हवलदार साहब की आंखें भर आईं, आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि आज भी हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों के रूप में देशभक्ति जिंदा है। तो इसलिए इस पाठ से हमें
यह सीख मिलती है कि देशभक्ति केवल बड़ों में ही नहीं, छोटे बच्चों में भी होती है। और कैप्टन वाले चश्मे के माध्यम से इस देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को भी उजागर किया है। और हवलदार साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग होते हैं जो देशभक्तों का मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। तो इस कहानी को सही से पढ़ लेना। इसकी मैं PDF भी आपको भेज रहा हूँ। तो ओके।